राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एबी भक्ति कहानियाँ में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार जितना सुनने में सरल लगता है उतना ही इसे जीवन में उतारना मुश्किल है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है या कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। हम यह सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है और हर इंसान स्वार्थी और मतलबी दिखाई देने लगता है। लेकिन जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है या दुख देता है, तो वह हमें एक और बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। यह कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे अंदर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती हैं। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है, वह दवा बच्चे को भले ही पसंद ना आए, लेकिन उसी से उसकी बीमारी दूर होती है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ और चोट आई हैं, वह हमारे भले के लिए ही होती हैं, हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती हैं। असल में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वह हमें सिखाता है कि हम किसे अपना मानते थे और किसे नहीं मानना चाहिए था। जब हमें कोई अपना धोखा देता है या हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे वह हमारी कितनी कम कद्र करते थे। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं, मैंने उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वह तो बिल्कुल अलग ही निकला। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है और जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते, तब तक आप उसे पहचान नहीं पाते। जब तक लोग आपसे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, तब तक वह आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, पर जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यही वजह है कि जब जीवन में तकलीफ़ें आएँ, परेशानियाँ आएँ, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखिए, ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, वह आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो हासिल होगा वह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी। बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज़्यादा अच्छी है, और कभी बाईं ओर जाता और सोचता कि दाईं तरफ की घास ज़्यादा अच्छी है। यूँ सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और भूखा ही मर गया। 99% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जीवन भी उस रेत के घड़े की तरह है, जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है और जो अभी भी ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह संकुचित स्थल है जहाँ से धीरे धीरे रेत गिर रही है। यह हमारा वर्तमान है। एक क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है कि इस पल का हम उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम बीते हुए अतीत का दुख मनाएंगे या भविष्य की चिंता में क्रोधित होते रहेंगे, या फिर हम इस क्षण का आनंद लेना सीखेंगे। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक पल हमारे पास है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह भी अतीत बन जाएगा। इसलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह घड़ी वापस पलटने पर ही जो समय बीत चुका है वह लौटकर कभी नहीं आएगा। जिंदगी का असली सच यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीज़ों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलटफेर में हम खो बैठते हैं वह रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा होता है। अक्सर ज़िंदगी में मंजिलें मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है।
जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफ़र चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता, हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है। वह घाव जो अपनों के दिए हुए होते हैं, वे किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। जिसमें इंसानियत नहीं, वह भी तो मुर्दा ही है, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। ज़िंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और इन सब के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज़ उसने हमें सिखाई है कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज़्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में उनकी अच्छाइयों को भी भूल जाते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष यह हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते हैं, वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, ना कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति को देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा क्या यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने? एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, ना कि उनकी प्रगति में ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। यह दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखें तो सर्व सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहूँ, स्पष्ट कहूँ और सामने कहूँ। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता, धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में अब सराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तों। यहाँ किसी को ज़्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। अफसोस यह नहीं है कि ज़िंदगी एक तमाशा बन गई, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं ठीक हूँ,
क्योंकि असलियत यही है कि यहाँ कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन वह गहराई खो जाती है। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आजकल के समय में सबसे बुरा यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। लोग जानते हैं कि कोई कैसा है, पर वह यह भूल जाते हैं कि वह खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या गलत, यह सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की सच्चाई यही है, आप पैसे कमाइए, लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि अर्श से फर्श पर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वही जताना चाहिए जहाँ किसी ने आपको वह हक दिया हो। अगर आपके पास स्वीकार करने की हिम्मत है और सुधार करने की नीयत, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग आपके साथ रहकर आपको नहीं समझ पाए, वह आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं मेरी थी, अनजान था, फिर भी दिल लगा बैठा। हर आंख मिलाया मत करो, दिल की हर बात सबको बताया मत करो। यहाँ लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो।